अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन की लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हैं, हर एक कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। देखिए, आप लोग के मन में जो डाउट रहता है ना, उससे बहुत से और अन्य बच्चों का फायदा हो जाता है। जी हाँ, सवाल सबके मन में उठता है, बहुत से बच्चे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। बहुत से बच्चे तो अपने क्लासरूम में सवाल नहीं पूछे होंगे जब वो ग्रेजुएशन इंटर हाई स्कूल में रहे होंगे, और बहुत से बच्चे यहाँ कमेंट में अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। तो यहाँ पर एक आज लंबी लिस्ट है। तो एक बात आपको बता देंगे कि यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। ये दोस्तों मात्र एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, ठीक है ना। जब तक फाइनल रूप से विज्ञापन में अदर स्टेट के छात्रों को मौका नहीं मिले, तब तक ये ऑफिशियल अपडेट नहीं बनती है। ये दोस्तों, ये हमारा विज्ञापन है कि यहाँ पर सारी बातें लिखी जाएंगी। जैसे पिछले साल जून में ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ, क्या क्या बातें, इसमें सारी शर्तें हैं। अगर आप इस कंडीशन के अंदर नहीं आते तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। जैसे ये बोला गया कि जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आरक्षित वर्ग में मिनिमम 45%। अगर आपका इससे एक भी नंबर, सिंगल नंबर कम है, ठीक है, परसेंटेज की बात हम नहीं करते, तो भी आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो ये सब बातें जानना बेहद जरूरी होता है, बहुत से बच्चे जानते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आयु को लेकर एक बच्चे का सवाल आया था कि सर क्या एज लिमिट है। कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की है। आरक्षित वर्ग में भी दोस्तों फायदा मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक और बात थी निवास को लेकर। निवास को लेकर अभी तक जो पिछले साल 2023 तक का विज्ञापन है, उसमें यही बात है कि अगर आप यूपी के बाहर के छात्र हैं तो आप यूपी में डीएलएड नहीं कर पाएंगे, बस सिंपल सी बात। तो यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से और क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है, देखिए। ठीक है, आपको एक बात और बता दें, जो भी बच्चे डीएलएड करने जा रहे हैं, कल आप लोग का सीटेट का एग्जाम है। जी हाँ, अभी आप लोग इसका एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी, ठीक है, अगस्त सितंबर तक क्लासेस आपकी शुरू होंगी, तो दिसंबर में एक बार फिर सीटेट का एग्जाम होगा, तब आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। कल एक बहुत बड़ा दिन है, तो जो आपके सीनियर छात्र हैं कल वो एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो वो अपडेट भी हम आप तक रखेंगे, और उसका पूरा मतलब क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हम आपके सामने रखेंगे। सभी बच्चे एक बार उसको देखेंगे जरूर, क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस होता है 1 to 5, 6 to 8 के लिए, तो क्या आप लोग उसमें से कितना नंबर कर पा रहे हैं। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है ना, तो डेफिनेटली आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखेंगे कल आपका पेपर हम आपके सामने कल शाम तक या रात तक वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग के कमेंट्स का आंसर किया जाए कि सर मेरा देखिए 221 नंबर है, एससी कैटेगरी से सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं। देखिए ये बात हमने आपको बताई, एससी कैटेगरी में हमारी जो लिमिट है 220 से 230 प्लस, ठीक है। तो ये चांस इनका बन सकता है इनको सरकारी कॉलेज मिलने का। मेरा नंबर 213 है, देखिए 213 पर ओबीसी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद सर मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम बीटीसी में एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, प्लीज बताइएगा प्लीज। आपको बता दें, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, आवेदन के ही पात्र नहीं। जब आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो ना तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ना तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। सर आएगा या नहीं फॉर्म इस बार। देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट आई थी उसमें बोला गया था कि फॉर्म आना चाहिए, तो आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, जुलाई महीने तक का एटलीस्ट समय दीजिए। सर मैं उत्तराखंड से हूँ, यूपी से डीएलएड एडमिशन, ठीक है, ले सकती हूँ, और कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये इनका सवाल है कि क्या इनका एडमिशन यूपी में होगा कि नहीं, और कौन सा कॉलेज इनको मिल सकता है। देखिए अभी तक न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट है उस हिसाब से इस बार अदर स्टेट के छात्रों को मौका देना चाहिए। उस हिसाब से अगर मौका मिलेगा तो ठीक है, और आपके नंबर कितने वो मैटर करेगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट। एक बात और आपको बता दें, जो भी बच्चे अदर स्टेट से आएंगे हो सकता है कि उनको जनरल में काउंट किया जाए, ठीक है। अगर उनको यूपी में आरक्षण का फायदा मिलेगा तो यूपी के छात्रों का नुकसान होगा। तो ये मान के चलिए कि अदर स्टेट के छात्रों को सिर्फ जनरल की ही सीट्स मिल सकेंगी, तो उनकी मेरिट थोड़ी हाई जाएगी। हेलो सर, तो हाय, ठीक है। सर बीसी कैटेगरी 232 यूपी से क्या सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 232 नंबर हमने आपको बता रखा, जनरल में 230 से 240 प्लस ये सरकारी कॉलेज के लिए क्राइटेरिया हो सकता है, तो इनका एक चांस बन सकता है। नाम से कैसे निकालते हैं एडमिट कार्ड, ये सीटेट के लिए था। देखिए
जो भी बच्चा सीटेट के इस समय इस वीडियो को देख रहा हो तो आपको बता दें, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, वहां पर जो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर उसमें क्लिक करके आपको वहां से मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर पहले आपका निकलेगा, एप्लीकेशन नंबर से फिर वही डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका एडमिट कार्ड। सर कॉलेज बदल सकते हैं क्या? देखिए जब एडमिशन हो जाएगा तो कॉलेज कैसे बदलेंगे? ठीक है, काउंसलिंग में जो कॉलेज पसंद हो उसी पर लॉक करिएगा, नहीं तो आपका 10,000 रुपये भी नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार आपने पेमेंट कर दिया या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए या तो अपने 10,000 भूल जाइए। तो अगला सवाल है, हेलो सर। ठीक है, हेलो सर, मैं इस बार बीए फाइनल की हूँ और मेरा सेमेस्टर वाला पेपर हुआ है, तो क्या मेरिट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड दोनों मेरिट को जोड़कर बताइए सर। तो आपको बता दें, फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का होता है ना बीए, तो तीनों साल का नंबर जुड़ेगा, तो रिजल्ट आ जाने दीजिए, ऐसे काम नहीं होगा। सर मेरे टोटल 215 नंबर ओबीसी कैटेगरी से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? देखिए संतोष जी, मुश्किल है गवर्नमेंट कॉलेज ओबीसी के लिए, कम से कम 225 प्लस। देखिए इस साल इतने ज्यादा बच्चे ना, आपको बता दें ओबीसी की मेरिट ठीक है तो आपकी जनरल से भी ज्यादा मतलब फाइट में आ जाती है, तो ये दिक्कत है ओबीसी में। सर मेरा हाई स्कूल में 83%, 12वीं में 72, ग्रेजुएशन में 67 है, ठीक है, तो क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं? ठीक ठाक आपके नंबर तो हैं लेकिन मुश्किल है। देखिए 83, ठीक है, 72 और 67 ये नंबर है। 3 2 5 7 5 12 8 7 15 6 21 1 22 222 नंबर लगभग, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा। थोड़ा वेट करिए। देखिए ये नंबर पहले अगर आप लोग डीएलएड 2022 बैच में आते, 22 बैच की बात कर रहे हैं, ठीक है, पिछले साल का नहीं उससे पहले, तो बहुत से कम नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो दोस्त यही सब बातें होती है, समय समय की बात है। सर फॉर्म कब निकलेगा प्लीज बताइए सर। देखिए उम्मीद है कि जुलाई में आप लोग का आवेदन शुरू हो जाना चाहिए, ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, पिछले साल 2 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया था, ठीक है ना, तो उम्मीद से ज्यादा डिले किया जा रहा है, लेट किया जा रहा है। थैंक यू सर, मैं बिहार से हूँ और अधिक से जानकारी दीजिए। ठीक है, आप सवाल पूछिएगा, आपको आंसर किया जाएगा। हाँ 231 नंबर इनका था, सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ठीक है, इनका सवाल हमने देखा था। ठीक है, 230 प्लस में चांस आपका काफी ज्यादा रहेगा क्योंकि ओबीसी कैटेगरी भी है। 229 नंबर है मेरा, जनरल कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? एक चांस बन सकता है, ठीक है ना। 225 प्लस में सभी बच्चों का चांस बन सकता है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे 240 प्लस में 90% चांस है कि उनको मिलना ही मिलना है। देखिए इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आपका चांस बनेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको 41,000 की भैया व्यवस्था पहले से करनी पड़ेगी, ठीक है, और बहुत से अमीर बच्चे ऐसे होंगे जिनको तो लास्ट टाइम 41 का 1 लाख दे देंगे, ठीक है। तो हर तरह के बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि आप पहले से तैयार रहिए। सर फॉर्म कब तक आएगा? फॉर्म बहुत ही जल्द आएगा सर। ये कोर्स 2 साल का है बट 3 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाता है ये कोर्स, प्लीज रिप्लाई। देखिए अब जितना लेट से एडमिशन होगा उतनी लेट से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, तो उसी हिसाब से टाइमिंग घटता बढ़ता है, घटेगा तो कभी नहीं। 2 साल का कोर्स ये मान के चलिए 3 साल तो भैया लगभग लग ही जाने, ठीक है, 3 साल नहीं तो कम से कम 2 साल 6 महीने ऐसा। सर जिसकी 33 साल 6 महीने वो एडमिशन ले सकता है क्या डीएलएड में? फिलहाल आपको बता दें, फिलहाल मैक्सिमम आप 35 साल तक एडमिशन ले सकते हैं जनरल कैटेगरी में, आरक्षित वर्ग में 40 साल, तो देख लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले। सर कब तक आएगा डीएलएड का फॉर्म? बस बहुत ही जल्द। सर मेरा 226 नंबर एससी कैटेगरी से, आपका चांस काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है। सर बीटीसी का फॉर्म कब आएगा? बस बहुत ही जल्द, तैयार रहिए। बिहार से हूँ, जनरल कैटेगरी से हूँ, 228 नंबर इनका बन रहा है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज चांस बन सकता है। लेकिन देखिए एक बार आपको बता दें, जब अदर स्टेट के ज्यादा बच्चे सम्मिलित होंगे ना तो मेरिट इस बार और ज्यादा हाई चली जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। सर CHJM का रिजल्ट आ गया ग्रेजुएशन का, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये कानपुर यूनिवर्सिटी वाला है सर, तो यहाँ पर वैसे भी परसेंटेज भी कम मिलता है। सर मेरा एक पेपर 4th सेमेस्टर का, ठीक है, छूट गया था, बीए इस बार फाइनल हो गया है। देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन में कोई पेपर छूटता है, कुछ भी होता है, अगर आपका ग्रेजुएशन पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो ही आप डीएलएड के आवेदन के पात्र हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो आप डीएलएड में आवेदन के पात्र नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चों का सवाल आता है सर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि नंबर में हेर फेर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल 51% आ रहा, मान लीजिए ग्रेजुएशन में, एक आपने छोड़ दिया, फिर बाद में 52 हो जाएगा, तो ये काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अगर आपको वो पास हो रहा है उसके बाद कुछ नहीं है तो डीएलएड में देखिएगा। सर रिप्लाई क्वेश्चन आपका कहाँ है?
सर मेरा यूजी में 47% है और मेरा ओबीसी कास्ट है। जी हाँ, इनका सवाल ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ओबीसी कैटेगरी है, 45% तक भी आपको एडमिशन मिलेगा। जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रखते हैं, कोई परिंदा के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखते हैं। वाह क्या बात है। अगला, सर क्या एंट्रेंस एग्जाम होता है डीएलएड के लिए? यूपी में फिलहाल ऐसा नहीं होता। यूपी में क्या होता है, यूपी में आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। ठीक है, मेरिट। गुड वर्क विनय सर, डीके वीडियो। अगला सवाल, सर मेरा 215 नंबर है, एससी से हूँ, क्या मुझे डैट कॉलेज मिल सकता है? देखिए एससी में हमने बता रखा है 220 प्लस। ठीक है, देखिएगा किस्मत रही तो। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अभी तक भी एक रिजल्ट नहीं है। देखिए ऐसे बहुत से बच्चे हैं, इसीलिए ना डीएलएड का फॉर्म लेट से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर बिना फॉर्म के एडमिशन हो सकता है क्या कॉलेज में? देखिए ये गलती क्यों करना, अभी फॉर्म ही नहीं आया तो फॉर्म भर दीजिएगा ना, ये गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका आवेदन नहीं हो पाएगा, एडमिशन नहीं होगा। और उसके बाद कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पता है जो आपका 82,000 मतलब 82,000 में जो हो सकता है, उसके लिए 2 से 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्या आप ये करेंगे? नहीं करेंगे ना। सर यूपी डीएलएड 2024 का एडमिशन फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला, तैयार रहना है। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद 700 रुपये जो भी आवेदन का फॉर्म का फीस होता है, 700 1000 इस बार बढ़ गया तो ये हो सकता है। बाकी ये सब प्रोसेस है। रिजल्ट के रूप में आपका स्टेट रैंक आएगा, फिर आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, ऑनलाइन काउंसलिंग, घर बैठे फॉर्म भी भर सकते हैं, घर बैठे सब कुछ होगा। ठीक है, फाइनल जाके आप उस कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करेंगे। एक बात और, एडमिशन लेते समय आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, वो आपके कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज हो सरकारी, वहाँ जमा भी होता है कुछ दिन के लिए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एडमिशन लेने से पहले सोच लीजिएगा कि आपको लेना है कि नहीं, ये गलती ना हो। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस रहेगा कि किस रैंक से कैसे मौका मिलता है, ये सारी चेकलिस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में जमा होंगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट, ये सब हटाइए, ये सारे सब्जेक्ट है, ये पहले सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में ये सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, बाल विकास, शिक्षण, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या कंप्यूटर। ये दोस्तों आज जो हमारा सीटेट का एग्जाम कल होगा ना 7 तारीख को, उसमें पता कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? उसमें पहले बाल विकास पूछा जाता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया सीडीपी, दूसरा हो गया दोस्तों पर्यावरण या मैथ, आप पहले लीजिए, सीरियल तो बता रहे। तीसरा आपका हो गया ईवीएस पर्यावरण, चौथा आपका हो गया हिंदी, पांचवा दोस्तों आपका हो गया ना, या तो आप देखिए इंग्लिश ले लीजिए, या तो आपका मन है तो संस्कृत लीजिए। ठीक है, ऑप्शनल रहता है पांचवा। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने आएंगे सीटेट में। कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आती है कि आयोग के पास एक ही पाली में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का विकल्प है। अगला, भर्तियों पर मंथन हो रहा है, वैकेंसी पर आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण। फिर दोस्तों भर्तियों पर मंथन, आयोगों ने शासन को भेजा रिक्तियों का विवरण। देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आती है। डीएलएड एडमिशन की भी अपडेट सबसे पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित करनी पड़ती है पीएनपी को, इसलिए टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 873807 ठीक है 9216 8738079216। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।